This is the rest of the chapter of a story titled In the Kingdom of Food. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first! You brought me here first, put me to death first, not him." The Guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the Guru, "Why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me such questions. Put me to death first," replied the Guru. "Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand." जब शिष्य ने इस दावे को सुना तो वह गुरु की चाल को समझ गया और वह भी दावा करने लगा, "पहले मुझे आप फांसी दें। पहले मुझे आपने यहाँ लाया, इसलिए पहले मुझे फांसी दें, मौत की सज़ा दें, उन्हें नहीं।" गुरु और शिष्य अब दोनों के दोनों एक झगड़े में फंस गए, झगड़ने लगे इस चीज़ को लेकर कि किसे पहले सूली पर जाना चाहिए। इस व्यवहार से राजा आश्चर्यचकित हो गया और कन्फ्यूजन में पड़ गया। उसने गुरु से पूछा कि आप मरना क्यों चाहते हैं? हमने तो उस शिष्य को चुना है, उसे चुना है क्योंकि हम लोगों को सूली के लिए एक मोटा व्यक्ति की ज़रूरत थी। ऐसे प्रश्न मुझे मत पूछें आप। पहले मुझे फांसी दें, मौत की सज़ा दें, मौत दें। गुरु ने जवाब दिया, "क्यों? इसमें कुछ न कुछ रहस्य है। एक ज्ञानी व्यक्ति होने के नाते आपको अवश्य मुझे समझाना चाहिए।" "Will you promise to put me to death if I tell you?" asked the Guru. The king gave him his solemn word. The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now? The two of us. We've been all over the world, but we've never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. We would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember." अगर मैं आपको यह रहस्य बता दूं तो क्या आप मुझे मौत देने का वचन देंगे? गुरु ने कहा। तो राजा ने
उस गुरु को अपना वचन दिया। गुरु नौकरों के से हटाकर, नौकरों से दूर ले जाकर, नौकरों से दूर गुरु राजा को एक तरफ ले गए और हल्की आवाज़ में उन्हें कान में कहा कि क्या आप जानते हैं कि हम लोग अभी क्यों मरना चाहते हैं, हम दोनों के दोनों। आज इस संसार में हमने पूरा भ्रमण किया है, घूमा है, लेकिन इस तरह का शहर और आप जैसा राजा मैंने नहीं पाया है, कभी नहीं पाया है, कहीं नहीं पाया है। और यह शूली न्याय के देवता की शूली है और यह शूली नई है। इस नई शूली पर कोई क्रिमिनल अभी तक इस शूली पर नहीं आया है, कभी नहीं आया, अभी पहले शूली है। जो कोई भी इस शूली पर पहली बार मरेगा, इस देश के राजा के रूप में पुनर्जन्म लेगा। और जो कोई बाद में मरेगा, वो इस देश के मंत्री के, भविष्य के मंत्री के रूप में जन्म लेगा, इस देश का भविष्य का मंत्री होगा। तो हम लोग अपना सात्विक जीवन जीते जीते ऊब चुके हैं और थोड़ी देर के लिए राजा और मंत्री के रूप में अपने आप को आनंदित करना कितनी अच्छी बात होगी। अपने आप को सुखी करना राजा और मंत्री के रूप में कितनी अच्छी बात होगी। अब आप अपना वचन निभाएं महाराज, पहले मुझे मौत की सज़ा दें, मौत दें। इस बात को याद रखें आप, तो याद रखेंगे ना, पहले मुझे। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on stake ourselves and we'll be reborn as king and minister again. Holy man, don't tell lies, he said, and the minister agreed. राजा गहरी सोच में अब फंस गए, गहरी सोच में पड़ गए। हम लोग राजा जीवन के अगले चक्र में किसी और के नाम पर राज्य छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें समय की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने फांसी को स्थगित करने का आदेश दिया अगले दिन के लिए और मिनिस्टर के साथ गुप्त रूप से गुप्त मंत्रणा की, गुप्त रूप से बात की। अगले जन्म में, अगले जीवन में दूसरों के नाम पर राज्य को छोड़ देना हम लोगों के लिए सही बात नहीं है। तो शूली पर हम लोग खुद चढ़ जाएं और हम लोग फिर जन्म लेंगे राजा और मंत्री के रूप में। पवित्र आदमी, साधु लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसने मिनिस्टर से कहा, मंत्री से कहा और मंत्री भी सहमत हो गया। So he told the executioners, we'll send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple,
disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with the royal servants, were taken to the stake and promptly executed. इसलिए राजा ने फांसी देने वाले को एग्जीक्यूशनर को कहा कि हम लोग आज की रात अपराधियों को भेजेंगे। जब पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा तो पहले उसे फांसी दे देना, और तब दूसरा आदमी आएगा तो दूसरे आदमी को भी वही करना, फांसी दे देना। ये मेरे आदेश हैं और कोई गलती मत करना। उस रात राजा और मंत्री गुप्त रूप से कैद खाने में गए और गुरु और शिष्य को मुक्त कर दिया और खुद दो के रूप में वेश बदलकर कैद खाने में रह गया। और राजशाही नौकर, जैसा कि पहले ही व्यवस्था की गई थी, राजशाही नौकर के साथ जैसा कि पहले बात हुई थी, दोनों को शूली पर लाया गया और तुरंत ही फांसी दे दी गई इन दोनों को। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. जब डेड बॉडीज नीचे ले जाया गया डेड बॉडी को, लाश को कौवे और गिद्धों के पास रखे जाने के लिए, तो लोग देखकर भयाक्रांत हो गए, शोकाकुल हो गए। उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री की डेड बॉडीज को देखा, लाश को देखा। पूरे शहर में हलचल मच गया। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the Guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take any arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the Guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a dudder. It became like any other place. सारी रात उस राज्य की जनता मौत पर विलाप करते रही और राज्य के भविष्य के बारे में आपस में बहस करते रहे। अचानक कुछ लोगों को गुरु और शिष्य के बारे में विचार आया और लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया, जैसा कि वे बेखबर शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो कि कुछ लोगों ने कहा कि हम सबों को एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है, हम लोगों को। दूसरे तो सहमत हो गए, शिष्य तो सहमत हो गए। उन लोगों ने दूसरे लोग सहमत हो गए। उन लोगों ने गुरु और शिष्य से राजा और मंत्री बनने की याचना की। तो शिष्य को मनाने में तो ज़्यादा तर्क वितर्क तो नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में तो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करना पड़ा। आखिरकार
उन दोनों ने, वे दोनों मूर्ख राजा और बेवकूफ़ मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए सहमत हो गए, इस शर्त पर कि वे कुछ पुराने नियमों को बदल देंगे। तो पुराने नियम बदलने के शर्त पर उन्होंने उस राज्य पर शासन करने की शर्त मानी। तब से रात फिर रात हो गई और दिन फिर दिन हो गया, और आप 1 रुपये में कुछ भी नहीं आप खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं पा सकते हैं। यह अन्य स्थान की तरह यह स्थान फिर बन गया। Now I try to make you understand. In other words, I can say I try to satisfy you by answering these questions. There are some questions. There are 6 questions. I try to answer these questions. What are the 2 strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? मूर्खों के राज्य में शिष्य और गुरु ने कौन सी 2 विचित्र बातें दोनों को देखने को मिली? वो 2 विचित्र बातें क्या हैं? तो the first thing was that when they arrived in the kingdom of fools, it was broad daylight. Still everyone, even the cattle, was sleeping. No shop was open. They could not get anything to eat till sunset. When the shops opened, people woke up and started doing their jobs. The second strange thing was that everything, rice, banana, or ghee, had uniform rates. You could get anything for 1 daddu. Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? शिष्य मूर्खों के राज्य में रहने का फैसला क्यों किया? क्या यह अच्छा आइडिया था? The disciples' love for cheap and good food makes him decide to stay in the kingdom of fools. No, I don't think it is a good idea. It is dangerous to live with fools. You never know what they will do to you next. Moreover, it is not sure that everything will remain too cheap forever. Moody persons, whimsical persons can change anything, anytime. Name all the people who are tried in the king's court and give the reasons for their trial. उन सारे लोगों के नाम बताइए जिन्होंने जिन पर राज्य दरबार में मुकदमे चलाए जाते हैं और उनके ट्रायल के क्या क्या कारण वे देते हैं। ये बता आप इस प्रश्न में जवाब देंगे।
Number of persons were called in the court for trial. First of all, the merchant whose wall collapsed, causing thief's death, was called for getting such a weak wall constructed. But he put the blame on the mason who built the wall. The mason was called, who told that the attention was diverted by a dancing girl who kept on going up and down the street. So the fault was of the dancing girl. The dancing girl was called, put the blame on goldsmith who made her walk up and down the street several times, to the rich merchant who had ordered to make jewelry. No, sorry. The dancing girl, when called, put the blame on the goldsmith who made her walk up and down the street several times, making false promises. The goldsmith passed on blame to the rich merchant who had ordered to make jewelry for him urgently. This merchant happened to be the same whose wall had collapsed and killed the thief, so he was called again and sentenced to be hanged. Who is a real culprit according to the king? Why does he escape punishment? According to the king, the rich merchant whose wall collapsed and killed the thief was the real culprit. He escaped punished because he was too thin to fit in the newly made stake. What are the Guru's words of wisdom? When does the disciple remember them? The Guru is wise and experienced. He tells his disciple that it is not safe to live with whimsical and moody and foolish people. One never knows what they would do to you next. But the food greedy disciple doesn't listen to his wise Guru. He stays on in the kingdom of fools. He enjoys good, cheap food and gets fat. The merchant who is to be executed is too thin to fit in the stake. The king orders his men to search a fat man whose neck will fit in the stake. The king's men take the disciple who had grown fat and is the right man to fit in the stake. The disciple pleads that he is innocent and has done no crime, then why he is taken for execution? But no one listens to him. It is then that he remembers his Guru's words and realizes his foolishness, folly.
How does the Guru manage to save his disciple's life? गुरु अपने शिष्य को या गुरु अपने शिष्य की जिंदगी कैसे बचाता है? The disciple was brought for execution only because he was fat enough to fit in the stake. He remembered his Guru, who arrived at once. He whispered a plan in the disciple's ears. Both started quarreling to be executed first. This puzzled the king. He asked the reason for their quarrel. The Guru told him the secret that whoever would die first on the stake would rule that kingdom in the next life. The second to die would be reborn as minister. He also told the king that they were tired of living as ascetic and wanted to live a luxurious life. The foolish king was trapped in the Guru's trick. He told about the mystery of dying on the stake to his minister. Both never wanted to let any other person to rule their kingdom, so they disguised themselves as Guru and disciple, who were set free while they themselves got executed. Thus, the disciple was saved by the Guru's clever trick. This is the end of this chapter. Thanks.